स्टूडेंट, मैं चकोदर सिंह इंग्लिश स्टडी 31 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 3 क्लासें लगातार पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको चौथी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। फोर्थ क्लास में हम सीखेंगे, आज आपको सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका नियम क्या होता है, पहचान क्या होती है, बनाने का नियम क्या होता है। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल ऑल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट, अब आप देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूं। गौर से इधर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये अपोस्ट्रोफ एस का जो प्रयोग हुआ है, ये काकी के की आवाज निकालता है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों क्या पहले हो तो क्या करते हैं हम, डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो हमारा सिंगुलर कर्ता या प्लूरल कर्ता होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का, हेल्पिंग वर्ड डू या डज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। दूसरा नियम है, यदि प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड, क्यों, क्या, कैसे, यदि ये बीच में हो तो हम WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता प्लूरल नंबर का है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर का है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। और प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम अदर्स वर्ड का प्रयोग करते हैं, अंत में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज नहीं करेंगे तो क्या है, हमारी जो सेंटेंस की ट्रांसलेट है वो रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में है, क्यों, क्या, ये बीच में है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, जो भी रहता है सेंटेंस में, वाक्य में। कर्ता के अनुसार हम पढ़कर देखेंगे, यदि हमारा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आफ्टर इट, इसके बाद क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट रखते हैं, आफ्टर इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद हम अदर्स वर्ड का प्रयोग करते हैं, अंत में क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो सेंटेंस होगा आज पहला मैं बनाने जा रहा हूं, आपको पहला सेंटेंस देखिए क्या है आपका। ये है आपका पहला सेंटेंस, क्या वह अपने भाई को प्रतिदिन पढ़ाता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखने से पता चल रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, DOES, डज। आफ्टर इट वी यूज सब्जेक्ट, हम इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब अब इस ही आ गया, इसकी जगह वह की अंग्रेजी होती है ही। इसके बाद क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं आपको नियम में भी लिखवा चुका हूं, पढ़ाता है, पढ़ाने की जो मीनिंग है टीच है, TEACH, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम डज ही टीच हिज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, डेली, प्रतिदिन, डेली, DAILY। और अंत में क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा क्या सबसे पहले है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट जो था हमारा सिंगुलर था, ही यहां पर रख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी। इसके बाद हमारा यहाँ ये जो है हिज ब्रदर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद हमने डेली का प्रयोग किया, प्रतिदिन, ये अदर्स वर्ड में आता है। अंत में क्या किया, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। यह आपका दूसरा वाक्य है, क्या वह कॉलेज पैदल जाता है। यहां से देखने से पता चल रहा है हमें सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, डज, क्योंकि क्या सबसे पहले दे रखा है। DOES, डज ही कहां जाता है,
गो, गो टू कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज। कैसे जाता है? पैदल। पैदल की होती है ऑन फूट, ऑन फूट। अंत में क्या करेंगे हम? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तीसरा वाक्य है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं तीसरा वाक्य, और मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन उखाड़ फेंकिए, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। जल्दी कीजिए। तीसरा जो वाक्य है हमारा हिंदी, क्या पिंकी अब अच्छा लिखती है? यानी पहले गलत लिखती थी, लेकिन अब और उसका राइटिंग क्या हो गया? सुंदरता में आ गया है, और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। तो हम देख रहे हैं यहां पर पिंकी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। अब पिंकी, PINKI, पिंकी, वाई भी लगा देते हैं, आई भी लगा देते हैं। कभी ये सोचे कोई नाउन में गलती कर रखी है। पिंकी, डज पिंकी राइट, WRITE, राइट वेल, अच्छा, वेल अच्छा, नाउ। ये आपका कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस। मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया, फिर पिंकी क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रयोग करा, हेल्पिंग वर्ब ये है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यहां पे हैगी, और ये हमारा वेल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। नाउ अदर वर्ड में आता है। आपका कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर 4 है आपका, वे अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। अब को प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है। मैंने आपको जो नियम लिखा रखा है उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए। और यहां जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो कर्ता है अब बहुवचन हो गया है। अभी ऊपर की सेंटेंस में था वो सिंगुलर चल रहा था, अब यहां पर प्लूरल हो गया है। हम अब नियम भी दूसरा फॉलो करेंगे, जब भी हम सेंटेंस को करेक्ट बना पाएंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वाई यहां पर हमारा बहुवचन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये WH वर्ड हो गया। इसके बाद आफ्टर इट वी यूज द सब्जेक्ट दे, दे की होती है दे, वाई डू दे, पढ़ते हैं, पढ़ते की क्या है? रीड, READ, रीड, क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी, अंग्रेजी, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अंत में क्या करेंगे हम? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 5 है आपका, हिंदी वाक्य है, अंशु किस समय स्कूल जाती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर हम किस समय, ये प्रश्नवाचक के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। हम देख रहे हैं कि यहां पर अंशु सिंगुलर नाउन है, डज का प्रयोग करेंगे, डज, अंशु, ANSHU, अंशु कहां जाती है? स्कूल जाती है। अब इसके बाद क्या करेंगे? गो, क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। कहां जाती है? स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOOL। अब अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तो क्या हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, अगला जो वाक्य है हिंदी वाक्य, ये लड़कियां मैदान में क्यों नहीं बैठती हैं। अब आप इस चक्कर में आएंगे निगेटिव आ गया, अब हमको क्या करना है? मैं आपको फुल समझा करके चल रहा हूं, आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। जिस तरह मैं समझा रहा हूं आप आसानी से सेंटेंसों को इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, ये लड़कियां मैदान में क्यों खेल नहीं बैठती हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड प्रयोग करेंगे, वाई, वाई, वाई प्रयोग किया हमने। इसके बाद हम देख रहे हैं ये लड़कियां बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो वी यूज हेयर हेल्पिंग वर्ब डू। हम क्या करते हैं यहां पर, जब ये सब्जेक्ट जो हमारा है
प्लूरल होता है तब हम डू का प्रयोग करते हैं। वाई डू, ये लड़कियां इंडिकेट कर रहा है कि ये लड़कियां पास में हैं। दीज गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। अब ये देखना है नेगेटिव है, नॉट। दीज गर्ल्स नॉट का प्रयोग करेंगे। कहां पर बैठती हैं? बैठती हैं। नॉट सिट, SIT, सिट। कहां पर? मैदान में। इन द फील्ड, FIELD। अब मैं आपको प्रश्नवाचक बाद में लगा दिया, ये पूरा हो चुका है। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला ये लिख लिया। सबसे पहले ये बहुवचन है, डू का प्रयोग करा। दीज गर्ल, ये लड़कियां। नॉट पहले प्रयोग करेंगे वर्ब से पहले। सिट इन द फील्ड, ये वाक्य आपका पूरा हो चुका है। स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वाक्य नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, क्या है? तुम अपने पिताजी को यहाँ क्यों बुलाते हो? प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने यहां से देखा प्लूरल है, और यहां पर देखा हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। तो WH वर्ड जब हमारा बीच में है तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे। वाई डू यू कॉल योर फादर हेयर। अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक जो शब्द है हमने वाई का प्रयोग किया। यहां पर ये बहुवचन करता है। सब्जेक्ट क्या हमारा? बहुवचन का, तो डू प्रयोग किया। तुम की अंग्रेजी होती है यू। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को। यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करते हैं, तो योर फादर हेयर। यहां अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है, अंतिम वाक्य है। इसको आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। देखिए सबसे पहले कौन सा पेन, सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम। विच पेन, WHICH, विच पेन। यहां पर देखते हैं हम, हमारा जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यू का प्रयोग करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है। विच पेन डू यू लाइक, LIKE। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य एक आपका पूरा हो चुका है, और आज ही हम यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबसे ज्यादा मेरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।